अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ निगाहों का पर्दा का लास्ट पार्ट, जो कि 21 पार्ट है। इंशाल्लाह आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और एंड तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको ये कहानी समझ आएगी। और अगर कहानी बहुत अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ देर में आयत अपने रूम में थी, तभी सायरा से वो सब बातें पूछती है। कैसे इल्हान ने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किया, बताओ ना। ओके बताती हूँ। तो ये बात है 9 दिन पहले की, जब मैं भाई के रूम में उनकी कुछ मेडिकल फाइल्स ढूंढ रही थी, जो उन्होंने अर्जेंट मुझे ढूंढने को अपने रूम में भेजा था। तभी मुझे उनके रैक में एक डायरी मिली, जो वो हमेशा लिखते हैं, कुछ ना कुछ बट रोज़ रात में लिखते हैं। मैंने वो डायरी ओपन की, फिर मुझे उसमें तुम्हारी बातें लिखी दिखाई दी। हाँ भाई, नज़रों का पर्दा करते हैं, किसी औरत को देखते तक नहीं। उन्हें तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी जब तुम मेरे घर आई थी और भाई ने दरवाज़ा खोला था। तब से लेकर हर वो बात जब जब वो तुमसे मिले, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे बट कभी कहा नहीं, क्योंकि वो किसी लड़की की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहते थे। तुम्हें याद है, एक दफ़ा तुम हॉस्पिटल में नमाज़ पढ़ने को जगह ढूंढ रही थी। उस बात का जिक्र भी डायरी में था। बहुत अच्छे अल्फाज तुम्हारे बारे में लिखे थे उसमें। और फिर जब उनकी ज़ायरा से रिश्ते की बात हुई तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर लिखा था कि शायद उनकी मोहब्बत एक तरफ़ा है। तुम उनसे मोहब्बत करती होती तो वो तुम्हारे घर पर बात करते और उनको तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं लगता था। और फिर जब मैंने भाई को ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि छोड़ो, शायद आयत मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। क्या बताया तुमने मेरे बारे में? आयत ने सवाल किया। वो ही जो तुम्हारी सीक्रेट डायरी में मोहब्बत के अल्फाज लिखे हैं। मैंने पढ़ लिया था उस दिन जब तुम्हारे हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कैन गिरा था भाई के रिश्ते का नाम सुनकर। फिर क्या हुआ? फिर भाई ने घर में बात की और मेरे अम्मी अबू भाई के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे। आखिर उनका एक लौता बेटा है, उनकी खुशी पहले है उनके लिए, इसलिए आ गए रिश्ता लेकर। ये बात तो मुझे बता भी तो सकती थी। वो दूर सरप्राइज था। चलो, टेंशन के बाद अचानक खुशी मिले तो कैसा लगता है। और ज़ारा का क्या हुआ? ज़ारा ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसका कहना था जब इल्हान उसको पसंद नहीं करता, किसी और को करता है, तो वो रास्ते से हट गई। ओह सायरा, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ आज, सच में। अब रुखसती की तैयारी करो, सायरा खुशी से बोली। इल्हान आयत के रूम के दरवाजे के पास हाथ बांध कर खड़ा था। अच्छा, मैं चली सबके पास, तुम दोनों बातें क्लियर कर लो, सायरा ये कहकर वहाँ से चली गई। आयत नजर झुकाए एक सोफे पर बैठी थी। इल्हान उसके बराबर में आकर बैठा। आज मैं देखूंगा किसी लड़की को जी भर के। आखिर हक है मेरा, मेरी बीवी हो तुम, हमेशा नज़रों की हिफाजत की, पर आज मैं अपनी बीवी को देखूंगा। जितनी देर चाहूँ उतनी देर देखूंगा। अल्लाह ने मेरी नज़रों की हिफाजत का सिला तुम्हें दिया, जो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। इल्हान आयत के चेहरे को अपनी ओर करता हुआ बोला। आपको मुझसे मोहब्बत है? आयत ने आहिस्ता से बोला। मोहब्बत छोटा अल्फाज है। जब आप मुझसे बातें करती थी, बस काम के ज़रिए अपने अब्बू के हवाले से हॉस्पिटल में, मेरे दिल में सुकून उतर जाता था। जब आप मेरे सामने होती, एक अलग सा सुकून मिलता था जो आज तक मुझे किसी से महसूस नहीं हुआ। हमारा रिश्ता अल्लाह ने पहले ही लिखा था, तभी आपसे मुझे सुकून मिलता है। इल्हान उसे देखता हुआ कहता जा रहा था। और अब ये सुकून तो आपकी हो गई ना? आयत ने कहा। मेरी हो गई ताउम्र के लिए, आखिरत तक का साथ है अब हमारा। ये मोहब्बत नहीं, ये तो इश्क है जो मुझे आपसे हुआ है, इल्हान ने कहा। इल्हान ने आयत का हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया और पहली दफ़ा उसने किसी लड़की को इतनी देर देखा था। और देखे भी क्यों ना, वो उसकी बीवी थी, उसकी मोहब्बत इश्क थी। हर औरत को नज़रअंदाज करके, अपनी नज़रों की हिफाजत करके इल्हान को आयत मिली। खूबसूरती की एक मिसाल जिसे माजी में हर कोई पसंद कर लेता था,
پر جب اس نے حیا کی چادر کو اوڑھا تو اسے الہام ملا، بے شک پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورت پاک مردوں کے لیے۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو نگاہوں کا پردہ کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی پیاری کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔